पानी। मम्मी कहाँ जा रही हूँ? बेटा मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम सो जाओ मैं अभी आई। जल्दी आना। हाँ मैं अभी आई। भैया एक पानी का बोतल देना। ये लीजिए। छुट्टा तो नहीं है भैया मेरे पास भी नहीं है छुट्टा। देखिए ना होगा जरा। अच्छा, ये ले लीजिए और इसको सामान ले लीजिए। हाँ मैं ये 2 पैकेट ले लूँ। ठीक है। अरे ट्रेन रुको। मिष्टी कोई ट्रेन दीजिए। अरे मिष्टी लेकिन मेरे बच्चों को ढूंढ निकालो। मैं नहीं रह सकती उनके बिना। देखो मेरी बात तो सुनो। देखो सुनो मेरे बच्चों को ढूंढना। मैं अम्मा, जिनके लिए तुम आंसू बहा रही हो ना, उनके लिए रिश्ते नातों का कोई मतलब नहीं है। चलो मैं तो भाई हूं, मुझसे मतलब नहीं रखना तो ना रखें, पर तुम तो मां हो ना। अगर वो याद नहीं करता तो क्या मैं भी उससे बुला दूं? पूर्णेंदु तो फिर मेरे और उसके प्यार में क्या फर्क रह जाएगा? पूर्णेंदु माँ हूं मैं उसकी। और पता है कई दिनों से उसे कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि उड़ के चली जाऊं सृष्टि और मिष्टी के पास। सर मुंबई सेंट्रल से आरपीएफ वालों का फोन था। उन्होंने बताया कि ललन नाम का एक आदमी है जो कि बच्चों से भीख मंगवाने का रैकेट चलाता है। सर अभी उसने प्लेटफॉर्म से एक बच्ची को गायब किया है। लड़की ने दुकान से कुछ चुराया, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि उसकी जान को खतरा है। क्या सर? आरपीएफ वालों से इस लल्लन की इंफॉर्मेशन निकालो और खबरियों को काम पे लगा दो। 24 घंटे के अंदर ये लल्लन मुझे मेरी कस्टडी में चाहिए। टिकट। अरे कुछ गिर गया आपका? अंकल आपने इन दोनों बच्चों को कहीं देखा है? कौन है ये दोनों? तुम्हारी बेटियां तो नहीं लगती? अंकल बाप बेटी के अलावा भी ना इस दुनिया में कई और रिश्ते होते हैं। खैर आप नहीं समझेंगे। टिकट टिकट बोलो, टिकट टिकट। साहब वो लल्लन है ना, एक नंबर का चरसी आदमी है। वो जमाल नाम का एक चरसी डील है ना, उससे ही माल लेता है। वो उसके पास ही मिलेगा। जमाल। मिष्टी तुम इसकी बड़ी बहन हो ना, इसीलिए भगवान ने तुम्हें इसके साथ भेजा। और एक बात, तुम कभी सृष्टि को अकेले नहीं छोड़ोगी। मम्मी मुझे मालूम है आप ये सब क्यों कह रही हो। आप ये सब इसलिए कह रही हो ना कि सृष्टि बोल नहीं सकती। मुझे मालूम है ये सब किसने किया है। ये सब कुछ भगवान ने किया ना। भगवान बहुत बुरे हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। भगवान जी तो बहुत अच्छे हैं, तभी तो उन्होंने इसके साथ तुम्हें भेजा। इसकी आवाज बंद कर।
बच्चियां पता नहीं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। पकड़ो सबको, एक भी बच नहीं चाहिए। माल जब्त करो। तू है जमाल? ये जमाल, माल आया क्या? आया ना माल? बता। माल कड़क तो है? एकदम भारी माल है, पैसे तो दे। भाई पैसा देगा। हेलो सर, ललन का एक आदमी अभी अभी 7 नंबर रेलवे यार्ड में आया है। सर मुझे लगता है सब यहीं इकट्ठा हो रहे हैं सर। भगवान जी, आज मेरी दोनों पोतियों का जन्मदिन है। मैं उनका मुंह मीठा करवाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं करा सकती। तुम खिलाना चाहती हो माँ, तो बोलो। चाहती तो हूँ बेटा, लेकिन वो लोग तो ग्वालियर में है ना। वो सब झूठे हैं माँ। मेरे एक पहचान वाले ने मुझे बताया था कि उन्होंने सुहासिनी को यहीं देवास में देखा है, वो भी 2-3 बार। से ललन कौन है? अंकल ये है ललन। चलो बच्चों को लेके जाओ फटाफट। तुम्हारा नाम बताओ। आसिफ। कहाँ रहते हो? दिल्ली। तुम्हारा नाम बताओ। खुशी। कहाँ से हो? फैसलपुर। तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम? देखो बेटा, घबराओ मत, यहाँ पे कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अपना नाम बताओ बेटा। मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरी बहन भी थी, सृष्टि। बहन? पूरी बात बताओ, पूरी बात बताओ। बेटा आओ यहाँ, आओ। डरो नहीं। हाँ, तुम्हें मम्मी पापा के पास जाना है ना, तो पूरी बात बताओ। बताओ। सर, मम्मी हमारे साथ ही थी, हम लोग सो गए। यहाँ पहुँचने के बाद जब मेरी और सृष्टि की आँख खुली तो मम्मी हमारे साथ नहीं थी। सर प्लीज मेरी बहन को ढूंढ निकालिए, वो तो बोल भी नहीं सकती है, मैं ही बस उसका ख्याल रखती हूँ। हाँ, ढूंढ निकालेंगे, हम ढूंढ निकालेंगे, डरो नहीं। अच्छा, तुम जहाँ देवास में रहती हो, वहाँ का एड्रेस पता है तुम्हें? हम लोग का घर 2 माले का है, नीचे मकान मालिक रहते हैं और ऊपर हम। देवास में जो माँ चामुंडा का टेकरी है ना, उसके पास। बेटा, तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा किसी का भी मोबाइल नंबर याद है? मम्मी ने नया नंबर लिया है, इसलिए उनका नहीं मालूम है, पापा का मालूम है। अच्छा, बोलो। 98012555। सर नंबर ऑटो सर्विस है। ठीक है, बच्चों को लेकर जाओ और कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। यस सर। जाओ बेटा। चलो बेटा, चलो। रेलवे पुलिस से पता करो कि इसके माँ ने इन 2 बहनों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है या नहीं, और देवास पुलिस को भी कांटेक्ट करो, इसके बारे में बताओ। और इसके माँ बाप सुहासिनी और कृष्णेंदु, इनके बारे में पता करने के लिए बोल देना। तब तक इस लल्लन से इसकी बहन के बारे में पूछते हैं। सब माँ कसम, अपन को कुछ मालूम नहीं साहब दूसरे बच्चे के बारे में। अपन ने जिसको उठाया था उसको आप लोगों ने छुड़ा लिया। भैया, आपने इन दोनों बच्चों को देखा कहीं? नहीं। आपने? भैया, ये मिश्रा जी का घर कहाँ है?
सामने वाली गली में चाहिए, 5वां मकान है। धन्यवाद। आओ माँ। सर ना ही मुंबई में ना ही देवास में और ना ही इनके बीच आने वाले किसी भी स्टेशन में इन बच्चियों को गायब होने का कोई कंप्लेंट दर्ज है। ऐसे कैसे हो सकता है? कि ऐसा तो नहीं कि इनकी माँ के साथ कोई दुर्घटना घटी हो जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही ना हो। देवास पुलिस को मिष्टी के घर पे भेजो, हो सकता है वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाए। सर माँ यहाँ तो ताला लगा हुआ है, कहाँ गए ये लोग? एक काम करते हैं, मकान मालिक से पूछते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो। जी नमस्कार। आप लोग? नमस्कार जी। क्या ये सुहासिनी, कृष्णेंदु और उनके दोनों बच्चे यहीं रहते हैं क्या? जी हाँ, यहीं रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। कुछ ही दिन पहले शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। जी मैं उनका बड़ा भाई हूँ और ये हमारी माँ है। अच्छा, हम उनसे मिलने आए थे लेकिन ऊपर देखा तो ताला लगा हुआ है। कहीं गए होंगे। चलो तब तक हम बाहर चलते हैं, पास के किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, भूख भी लगी है ना। ठीक है। हाँ अच्छा भाई साहब। भैया सुनो, तुम्हारे यहाँ कृष्णेंदु और सुहासिनी नाम की कोई फैमिली खाना खाने आती है? यहीं पास में ही रहते हैं। जिनकी तो छोटी सी बच्चियां हैं। हाँ वही वही, बिल्कुल वही। जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो यहाँ पे खाना खाने भी आते थे और कभी कभी पार्सल भी ले जाते थे। अच्छा। ये मिष्टी नाम की लड़की यहीं रहती है अपनी बहन सृष्टि और माँ बाप के साथ। हाँ यहीं रहती है, लेकिन बात क्या है? कृष्णेंदु और सुहासिनी को बुलाइए, उनसे कुछ बात करनी है। वो कहीं बाहर गए हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले कृष्णेंदु की माँ और उनके भाई आए थे। बात क्या है? वो लोग यहाँ आए थे। वो लोग यहाँ से कहाँ गए? वो पता नहीं साहब। अच्छा, आपको कोई आइडिया है कि वो लोग आए कहाँ से थे? नहीं साहब। अच्छा, उनका कोई कांटेक्ट नंबर है जिससे हम उनसे बात कर सकें? रजिस्ट्रेशन पेपर में जो नंबर दिया है वही मेरे पास है। अच्छा, और रजिस्ट्रेशन के पेपर लाइए सर। ये लीजिए। कुछ ही दिनों पहले पूरी फैमिली यहाँ रहने के लिए आई थी। फिलहाल के लिए पेपर्स हम ले जा रहे हैं, चलो। हाँ संजू, बच्चों का कुछ पता चला? कहाँ है वो दोनों? भाभी मैंने सब जगह पूछा, हर जगह ढूंढा, लेकिन उन दोनों का कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ मुंबई आ गई हूँ, तुम वापस चले जाओ। ठीक है, लेकिन भाभी मैं जाने से पहले आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। नहीं संजू, मेरे पास इतना समय नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझो। देखो मुझे मेरे बच्चों को भी ढूंढना है, पता नहीं वो किस हालत में, कहाँ है, तुम प्लीज वापस चले जाओ। ठीक है, लेकिन भाभी मुझे आपको एक बात बतानी थी। माँ का फोन आया था, वो बता रहे थे कि आपके घर पुलिस वाले गए थे, आपके बारे में पूछताछ कर रहे थे। क्या? पुलिस? हाँ। संजू मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो तुम जब वापस चले जाओगे तो अगर कोई तुम्हें पूछे मेरे बारे में तो कह देना कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, बिल्कुल अनजान बन जाना। हाँ मैं देखती हूँ क्या करना है। ठीक है भाभी। सर, मेरा नाम आशा है, मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? आप लोगों को ये बताने के लिए कि आपकी पोती मिष्टी मुंबई पुलिस को मिली है। सर, मिष्टी मुंबई में क्या कर रही है? आई। सर, मेरी और एक छोटी पोती है सृष्टि, वो कहाँ है? मेरी बहू सुहासिनी, बेटा कृष्णेंदु, वो कहाँ है? सर, मेरा बेटा 2 पल के लिए भी अपनी बेटियों को अपने से अलग नहीं रखता था। सब बताते हैं, आप प्लीज बैठिए, आराम से बैठिए। देखिए, मुंबई पुलिस ने हमें सिर्फ मिष्टी के बारे में कहा है, उसके साथ और कोई नहीं था। वैसे कैसी माँ है आप? ना आपको बेटे के बारे में पता है, ना उसके परिवार के बारे में पता है। ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, वो बच्चियाँ हमारी माँ को जान से भी ज़्यादा प्यारी हैं और हम तो उन्हें देखने के लिए देवास भी गए थे, पर वहाँ हमें कोई भी नहीं मिला और तब से हम उनका फ़ोन नंबर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता लगा मैं कि आप लोग वहाँ गए थे, पुलिस को भी वो लोग नहीं मिले, इसलिए देवास पुलिस ने मकान मालिक से रेंट एग्रीमेंट निकलवा लिया, लेकिन इसमें इनका फोटो क्लियर नहीं। अगर आपके पास कोई क्लियर फोटो हो तो दे दीजिए, हम लोग खोजबीन करेंगे। हाँ सर, मेरे मोबाइल में उनकी फ़ोटो है, मैं दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए सर। ये सुहासिनी और आपके भाई की कोई फोटो? सर यही तो हमारा भाई कृष्णेंदु है, सुहासिनी के साथ। क्या? अगर ये कृष्णेंदु है तो फिर ये कौन है? सर वो तो हमें पता नहीं, पर ये हमारा भाई कृष्णेंदु नहीं है।